नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग से प्लान हो सकता है। पहले ही निफ्टी के साथ बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि आज मैंने लाइव मार्केट में भी आपके साथ जो भी शेयर किया, उसके बाद ही एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आया और स्कैल्पिंग के रूप में यही लेवल आपके साथ शेयर किए। क्या बोले कि इस लेवल के ऊपर 25,220 इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तो एक छोटा मोटा मोमेंटम आप 25,280 तक देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ये जोन ब्रेक करते हैं जो कि है 25,180, तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम क्रिएट होगा और उस टाइम ये गैप को फिल करने के लिए आएगा। मगर यही जो टारगेट आपके साथ शेयर कर रहा था, ये टारगेट एक्चुअली आज के दिन नहीं आएगा, उस टाइम कल मॉर्निंग में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आज तो कभी नहीं आएगा। तो वही चीज हुआ, तो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किए, ऊपर की तरफ ब्रेक किए, तो ये मोमेंटम बन गया, छोटा मोटा स्कैल्पिंग ही बना। उसके बाद और कोई ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन में अगर देखें तो नहीं हुआ। कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए यही हो सकता है दोस्तों कि अगर देखते हैं कि इस गैप डाउन के साथ खोलते हैं और 25,180 इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो मान के चलिए इस गैप को तो फिल करेगा ही करेगा। यहाँ पे एक कंटिन्यूशन पैटर्न बन सकता है। अगर बनेगा तो नीचे की तरफ ये 24,965 से लेके 24,927 इस जोन के अंदर टारगेट हो सकता है। ये शर्त क्या है? और हाई यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हाई और नहीं होना चाहिए। अगर छोटा मोटा गैप आपके साथ खोलते हैं इस जोन के अंदर ही अगर रहते हैं, तो अगर ये 25,280 275 के आसपास गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ गिरा, फिर क्या होगा? तो ये जो टारगेट है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यही हाई पकड़ के आपके साथ टारगेट शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जोन ब्रेक करते हैं, मतलब कि गैप डाउन के साथ भी अगर खोलते हैं या फ्लैट खोल के भी नीचे की तरफ ये जोन ब्रेक करते हैं 25,220 ये लेवल अगर तो नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो मान के चलिए स्कैल्पिंग के लिए आपको 25,180 तक देखने के लिए मिलेगा। अगर मॉर्निंग में ही फास्ट जो 5 मिनट का कैंडल है उसमें ही इसको निकल जाएगा तो ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक कर रहा है तो एक बाउंस बैक आएगा जरूर। तो बाउंस बैक के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाते और 25,180 इस लेवल को तोड़ने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं, तो एक मूवमेंट आपको यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा जो कि 24,965 से लेके 24,927 इसके बीच में आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कल का बजट जो रहेगा रेंज बाउंड टाइप पे ही रहेगा, मगर आज से बहुत ही बेहतर मूवमेंट रहने वाला है। जैसे कि ये वाला जो मूवमेंट देखें, ऐसा टाइप का मूवमेंट कल के दिन आप देखने वाले हो। तो गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं, एक रिटेस्ट ऊपर की तरफ होते हैं, उसके बाद दोबारा तोड़ते हैं, तो मान के चलिए पहला मूवमेंट आपको मिलेगा ये गैप फिल करने के लिए इसके आसपास। उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न अगर बनते हैं तो टारगेट इस जोन टारगेट होगा। क्लियर कट यही है। अगर नीचे की तरफ सीधा चले आते हैं तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा, या कंटिन्यूशन पैटर्न अगर बनते हैं तो लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूशन पैटर्न इस जोन पे अगर बनते हैं तो और भी नीचे गिरेगा, तो उसका भी तब अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बनते हैं मार्केट में तो लाइव मार्केट में विश्लेषण करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकता है। और अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। यही सिचुएशन है। अगर गैप अप के साथ खोल गया तो क्या होगा? अगर 25,280 के ऊपर गैप अप हो गया तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो पैटर्न है, ये पैटर्न का जो नीचे की तरफ हम लोग सोच रहे हैं ये काम नहीं करेगा, तो उस टाइम 300 320 इसके आसपास खोल ही सकते हैं गैप अप के साथ। अगर खोल गया तो मान के चलिए एक डीप ले सकते हैं। उसके बाद अगर 25,280 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो एक पहला जो मूव बनेगा उस स्कैल्पिंग के रूप में और मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप को ही देखना पड़ेगा। जहां तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम के बाद एक बार ट्रेडिंग सेटअप से निकालिए, उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है रिवर्सल टाइप का, जो कि होने का चांसेस बनेगा, जो अगर ऐसे हो रहा है तो नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट जाएगा।
तो कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो उसका पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद पीआरजेड लेवल निकलना होगा और उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो उसके हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा और वो भी टारगेट नीचे की तरफ होगा उसका पीआरजेड लेवल, तो उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई हो जाने के बाद देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं। अगर ट्रिकी नॉइज रहता है और डायरेक्शन वाइज आप ट्रिकी होता है फिर भी आपका ट्रेडिंग सेटअप में जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि थीटा का इफेक्ट रह जाएगा। अगर नॉइज नहीं है, छोटा मोटा नॉइज है, तो उसमें ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी का बोल दिया और बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसके हिसाब से गैप आप खोल सकते हैं, ये जोन तक हो सकते हैं जो कि है 56,794 से लेके नीचे की तरफ आपका 56,690, इसके बीच में गैप अप के साथ खोलने के बाद ऊपर जा भी सकते हैं, गैप अप के साथ यहाँ पे खोल भी सकते हैं। तो जब अगर खोलेगा, अगर ये गैप अप के साथ खोलते हैं तो ये नीचे का जो टारगेट है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर और शिफ्ट होगा। अगर नहीं होता है यही, इसको ही अगर हाई मान के चलते हैं, ये हाई और ये हाई नहीं, ये वाला हाई अगर पकड़ के चलते हैं तो मान के चलिए गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं और 56,520 इसको अगर ब्रेक कर देते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप जरूर बढ़ेगा। जब तक मोमेंटम है तब तक एक ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव रख सकते हैं। जब मोमेंटम खत्म होने वाला है तो एक बार ट्रेडिंग सेटअप से निकालिए, उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा और उसके बाद पीआरजेड लेवल निकलेगा और इस जोन को ही टारगेट करेगा। अगर नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोला, एक बाउंस लिया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आए और यहाँ तक डायरेक्ट एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, मान लीजिए 56,100 से लेके 56,050-30 तक एक मोमेंटम अगर दे दिया तो क्या होगा। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है या रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए ऐसे ऊपर वापस जाने वाला है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो नीचे की तरफ ही जाने वाला है। तो उसके हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो उसका प्रोजेक्शन लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से आपको पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न हो रहा है तो उसका जो पीआरजेड लेवल है उसको भी प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप आएगा। अगर गैप आपके साथ इस लेवल के ऊपर खोल जाते हैं तो 56,800 इसके ऊपर अगर गैप आप हो जाते हैं तो क्या होगा, तो ये पैटर्न मायने नहीं रहेगा, मतलब कि इसका इनवैलिड हो गया ये पैटर्न। तो 56,800 के ऊपर अगर गैप अप हो जाते हैं तो डीप जरूर ले सकते हैं, मगर ये पैटर्न कम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऊपर जब 56,680 डीप लेने के बाद इसके ऊपर भी अगर चलने लगते हैं तो ऊपर की तरफ भी एक मोमेंटम फास्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भी वहाँ पे पैटर्न को एक्टिवेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ तो ऊपर ही जाएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ आएगा। उस हिसाब से पोजीशन लेवल को भी काउंट करना पड़ेगा। रिवर्सल पैटर्न होगा तो उसके हिसाब से, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो उसके हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि लेवल कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर नॉइस चले आते हैं मार्केट में तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव नहीं करना है, इनएक्टिव ही रखना है। अगर नॉइस नहीं है, छोटा मोटा नॉइस है, तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव करना है, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि कल लाइव में भी मैं 12 बजे के बाद ही आऊंगा, तो उस टाइम आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा जरूर कि कौन सा दिग में, जैसे कि आज आपके साथ शेयर किए कि यहाँ से ऊपर ही लग रहा है, अगर जानना चाहते हैं तो कितना जोन हो सकता है, वो सब चीज लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर सेल होगा तो कहाँ से होगा, बाई होगा तो कहाँ से होगा, वो सब चीज शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। और लाइव मार्केट में जो लोग दिखना चाहते हैं, फिलहाल के लिए अभी कोई तो एक दो वीडियो नहीं देखे हैं,
तो उनके लिए बोलना चाहता हूँ, देखिए वीडियो को, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग को और आइडिया बनाइए, सीखिए कुछ, उसके बाद अपने हिसाब से सेटअप प्लान कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।